मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। किराएदार है ना, उनसे कह देना कि वो अपना कोई और बंदोबस्त कर लें, इसलिए कि मैं जब आऊँगी ना तो उन्हें घर खाली करना पड़ेगा। घर खाली करने की बात करके अम्मा ने मेरी मुश्किलों को मजीद बढ़ा दिया है। खुलिदा कितना खुश हो रही है वो, अच्छी तरह से जानती है वो कि अम्मा उसका ही साथ देंगी, और वो इसी बात का फायदा उठा रही है। मैं नाज़नीन से क्या कहूंगा, कैसे बताऊंगा उसे कि मैं नहीं, अगर नाज़नीन को यह बात मालूम हो गई तो वो समझेगी मैं जानबूझकर उससे पीछा छुड़वाने के लिए ये सब कर रहा हूं। क्या मुझे रिदा को नाज़नीन और अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अरे हम्माद इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? ये हम्माद को क्या हो गया? हम्माद, हम्माद, सब ठीक तो है ना? आप मुझे परेशान लग रहे हैं। नहीं, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। मगर आपकी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। मीटिंग की तैयारी कर ली तुमने? हाँ। इन फजूल बातों में टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, तो लेट्स बी रेडी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, कोई परेशानी, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कहें। नाज़नीन, मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है, और तुमसे क्या छुपाऊंगा मैं? तो फिर अपनी नजरें क्यों चुरा रहे हैं मुझसे? सर, सब आपका बोर्डरूम वेट कर रहे हैं। फाइनली, चलिए, I'll come. Let's go. एक बात तो तुमने साबित कर दी रिदा बेगम कि औरत देखने में चाहे कितनी ही मासूम क्यों न लगती, शौहर के मामले में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती।
लेकिन नाज़नीन भी शाकरा की पाली हुई है, इतनी जल्दी तो वो भी हार नहीं मानेगी। बड़ी ही ढीठ है वैसे भाई, वरना शाकरा के वार से कोई बच जाए मुमकिन नहीं। अरे फुरकान, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ व्हाट्सअप। अब ऑफिस भी आ जा, इतने दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई। हाँ यार, कुछ पर्सनल कामों की वजह से बिजी था। तुम बताओ क्या प्लान है आज का, कोई मीटिंग? नहीं, ऐसे कुछ खास नहीं। क्यों? दैट्स गुड। फिर ऐसा करते हैं, आज लंच पे चलते हैं। ओह ओके, साउंड्स गुड, चलते हैं। और हाँ, वो मिस नाज़नीन को भी साथ ले लेना, अब वो हमारी टीम का खास हिस्सा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें टाइम और लोकेशन सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके, बाय। खुदा हाफिज। फुरकान का फोन था, मुझे और आपको लंच पे इनवाइट किया। कोई बिजनेस मीटिंग है? नहीं, कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है। यार, पाकिस्तानी खानों की क्या ही बात है। तो फिर पाकिस्तानी ऑर्डर कर लेते। आर यू श्योर? ऑब्वियसली। अच्छा, आप ऐसा करें कि एक कढ़ाई ले आएं और एक दाल चावल और कुछ नान। ठीक है? मिस नाज़नीन, आप कुछ लेंगी? आई लाइक पास्ता। ओके, एक पास्ता। ठीक है, थैंक यू। रिदा भाभी और बच्चे कैसे हैं? ठीक है, ऑल गुड। और आंटी से मिले हुए काफ़ी अर्सा हो गया, कैसी हैं वो? हाँ, वो अमेरिका गई हैं। अच्छा, तो क्या वापस आने का इरादा नहीं है? अरे है भाई, साल भर में वापस आ जाएंगी। ओके। मिस नाज़नीन, आप ज़्यादा बात नहीं करती, मेरा मतलब है हमारी गुफ्तगू से बोर तो नहीं हो रही आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप दोनों की बातें सुन के ऐसे लग रहा था जैसे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूं। बिजनेस बांटने से पहले हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना अमाद? हाँ, और बहुत पुराने भी। खैर, आप बताएं, आप कहाँ रहती हैं? मेरा मतलब है घर में कौन कौन है? बस अम्मी हैं और इन्हीं के साथ रहती हूँ। मेरा मतलब है कि मकान मालिक हैं ये हमारे, हम किराएदार हैं, ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं। ओह अच्छा, इसीलिए आप दोनों की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। ऑफिस के अलावा भी मुलाकात रहती होगी, है ना? जी माशाल्लाह, बहुत कम वक्त में काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हम। ओके, दैट्स गुड। कुछ और मंगाना? नहीं, मैं अभी आ।
आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वाह, ये पोनी किसने बनाया? मामा। अल्लाह खैर, क्या हो गया भैया? हैं? समझते क्या है मात खुद को? कभी तो मुझसे ऐसे मोहब्बत के वादे कर रहा होता है, दावे कर रहा होता है, दिखा रहा होता है मोहब्बत, और कभी कभी ऐसे हो जाता है जैसे मुझे जानता भी नहीं। हर शख्स रिजवान की तरह नहीं होता मासूम आशिक। और वैसे भी ये हम्माद तो निहायत तेज इंसान है, बहुत तेज। मेरी बात मान, इस चूंटियों भरे कबाब का पीछा छोड़ दे। सिवाय ख्वारी के तुझे कुछ हासिल नहीं होने का। मोहब्बत करती हूँ मैं हम्माद से, जुनून है वो मेरा, जिंदा नहीं रह सकती मैं उसके बगैर। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बहरहाल रिदा को छोड़ना पड़ेगा उसे। और रिदा अपने शौहर को नहीं छोड़ सकती, ये बात मेरी तू याद रखना। वो तुझे कभी कभी हम्माद की जिंदगी में दाखिल नहीं होने देगी। खुदा जाने कितने मंत्र पढ़ चुकी, कितने अमाल कर चुकी, इस लड़की पे कोई असर ही नहीं होता। खुदा जाने किसकी दुआएं लेके साथ चल रही। इसके लिए तो मुझे लगता है कि कहीं कब्रिस्तान में बैठ के अमल करना पड़ेगा। टस से मसी नहीं हो रही। तुम्हारे अमल उससे हार सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। ये उसकी सिर्फ एक खुशफहमी है कि हम्माद उससे मोहब्बत करता है और उसके साथ रहेगा। मैं छीन के दिखाऊंगी हम्माद को उससे। एक दफा, बस एक दफा हम्माद को मुझसे शादी के लिए तैयार होने दो। उसके बाद रिदा कुछ भी नहीं। फिर तू देखना। चाय। बाबा, आप घर में भी ऑफिस का काम कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। सॉरी बाबा, फिर क्या करूं? अब आपके बाबा करते हैं अपना बिजनेस और उसे लेके जा रहे हैं अब इंटरनेशनल, तो इसलिए काम भी बहुत है। कांग्रेट्स पापा, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। लेकिन जो भी हो, आपको हमारे साथ खेलना पड़ेगा। बाबा प्लीज खेले ना। अभी नहीं बेटा, बाद में खेलेंगे। अभी बाबा खेले ना। बाबा प्लीज, बाबा प्लीज। रामीन सारे, बाबा ने कहा ना उन्हें जरूरी काम है, चाहिए कमरे में। आप लोग तंग ना करें बाबा को। गो। गो आई सेड। अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रहा था कि काम तो करना है ना, तो बाद में कर लेंगे। अभी खेलते हैं। यस। ओके चलो। बात और ये यहाँ चले चले, आइए आइए सर, चले आइए मैडम, चले। कहाँ जाएंगे हम, बताइए मुझे।
साथ खेले ना। नहीं मेरा बच्चा, आप बाबा के साथ खेलें। ऐसे ही बाबा कम घर पे होते हैं ना, मैं तो कभी भी खेल सकती हूँ ना आप लोग के साथ। अरे आपकी मामा वैसे भी डरती हैं मुझसे, नहीं खेलेंगी मेरे साथ। नहीं आप मामा आप खेलें प्लीज ना मामा। नहीं ना मेरा बच्चा, प्लीज आप खेलें जाए। अरे वाह, बैडमिंटन खेला जा रहा है। नाज़ीन आंटी भी हमारे साथ खेलेंगी। हाँ क्यों नहीं, चलो खेलते हैं। नहीं आप नहीं खेलेंगी, आप हमेशा चीटिंग करती हैं और जीत भी जाती हैं। बेटा मैं चीटिंग करके नहीं जीतती, मैं अपनी अक्ल और मेहनत से जीतती हूँ। वो दो मुझे। नाज़ीन आंटी आप यहाँ बैठ के पॉइंट्स काउंट करें, मामा आप खेलें। नो चीटिंग। रिदा कभी तुझे उसे हासिल नहीं करने देगी। तुझे क्यों समझ नहीं आती? यही समझाती थी तुझे कि रिदा के पास हथियार है उसकी औलाद का, और वो अपना यह हथियार जरूर इस्तेमाल करेगी। कर लिया उसने। चलें चलें, डिनर टाइम। वाह बाबा, आज मामा ने आपकी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। यू आर लकी बाबा। जी बेटा, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर क्या? क्या? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ पर भूख इतनी लगी है कि फिर कभी बताऊँ। चलो पहले खाना खाते हैं। हेलो, हाँ फुरकान। नहीं बता। अभी नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लोकेशन भेज दे, मैं आता हूँ। बाबा आप कहीं जा रहे हैं? जी बेटा, फुरकान अंकल है ना, उन्हें एक इमरजेंसी में काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। बाबा प्लीज आप ना जाए ना, मुझे आपके बगैर खाने में मजा नहीं आता। मुझे भी मजा नहीं आता। मुझे भी नहीं आता, पर आज आप लोग खा लो। कल से प्रॉमिस करता हूँ मैं, हम लोग साथ ही डिनर करेंगे। ओके, लव यू। सुनो, ऐसे खाली पेट ना जाना, कुछ खा के चले। तुम रहने दो यार, जानता हूँ कितनी फिक्र है तुम्हें मेरी। बाय। मेरे बेबीज क्यों सैड हो रहे? आप बस की बात बताओ, मैंने पापा के लिए नहीं आप लोग के लिए फेवरेट डिशेस बनाई थी, और वो काम आ गया ना यार, इसलिए उनको जाना पड़ गया। अच्छा ये मैं आपके लिए बिरयानी डालूं? हाँ ओके। बस एक चिकन, या चिकन ले लो। मेरा रामीन क्या खाएगा? मेरा रामीन क्या खाएगा? कबाब? कबाब तो
तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपका इंतजार। तुम्हें पता है ना घर में क्या सूरत हाल चल रही है, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करनी है आपसे। जो भी बात करनी है कल ऑफिस में कर सकते हैं। जाओ भी सो जाओ जाके। बात तो अभी और इसी वक्त होगी। फाइन। क्या बात है, जल्दी कहो। क्या हो रहा था शाम को? क्या? मुझसे तो बहुत दावे करते हैं आप मोहब्बत के, मगर रिदा के साथ भी बहुत खुश नजर आते हैं। और अब तो आपके बच्चों ने भी मुझे जलील करना शुरू कर दिया। एक मिनट। बच्चे, उन्हें नहीं पता किसी को जलील करना क्या होता है। और फिर भी अगर बचपने में कुछ कह गए हैं तो छोटे बच्चे हैं यार, तुम उनकी बात दिल पे ले रही हो। रिद्धा सिखा रही है उन्हें, कान भरती है वो उनके। बच्चों के जरिए आपको मेरे खिलाफ करना चाहती है वो। आपको न जाने कुछ समझ क्यों नहीं आता। बस इसीलिए अब मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने हमारे बारे में क्या फैसला लिया है। कैसा फैसला? शादी का। साजिन, तुम्हें क्या हो गया है? मोहब्बत करती हो ना तो भरोसा भी करो। सही वक्त आएगा ना तो कर लेंगे जो करना है। फायदा उठा रहे हैं मेरी मोहब्बत का, खेल रहे हैं मेरे एहसास के साथ। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं फायदा उठाऊंगा तुम्हारा? नाज़ीन, मैं चाहता हूं तुम्हें, मोहब्बत करता हूं। भरोसा रखो यार। शादी? अरे क्या शादी शादी की रट लगा के रखी हुई है? अभी किसी ने आके सुनी है ना तुम्हारी तो हो गई शादी। देखो यकीन रखो मुझ पे, सही वक्त आएगा तो हो जाएगी शादी भी। अभी प्लीज जाओ, सो जाओ। क्यों बेवकूफ़ बन रही है हम्माद के हाथों? नहीं करेगा वो तुझसे शादी। रात के अंधेरे में उसने तुझसे मोहब्बत का इजहार कर लिया और तू मान गई। मेरा तजर्बा कहता है वो तुझसे शादी नहीं करेगा। घड़ी नहीं खुल रही। क्या हुआ? इधर उधर क्या देख रहे? नजरें क्यों चुरा रहे मुझसे? मैं क्यों नजरें चुराऊंगा? जवाब दे मुझे, जवाब चाहिए मुझे। क्यों? हाँ, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या कमी छोड़ी थी मैंने आपको मोहब्बत देने में? जवाब दीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। अच्छा, आपको समझ ही नहीं आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? चलिए भी सही है, समझा आपको मैं।
मेरा शौहर आधी रात को किसी और औरत से मिलकर आता है? नहीं नहीं, तब एक कदम मेरे कमरे में दाखिल होता है ताकि मैं उठ ना जाऊं, मुझे आवाज ना आए, और गलती से अगर उठ गई तो मुझसे भी नजरें चुराता है वो, और मुझे कह के आपको समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। क्या और क्या समझाऊं मैं आपको? देखो नाज़नीन, मैं रिदा, रिदा, मैं बस तुमको यही समझाने की बस शायद आपको इस रिश्ते का लिहाज रहे या ना रहे, लेकिन मुझे अपनी इस कमजोर रिश्ते का बहुत लिहाज है। उस मोहब्बत का मोहब्बत है जो शायद कभी आपने मुझसे की थी। इसलिए खुदा का वास्ता मजीद झूठ बोल के मेरे सामने शर्मिंदा मत हो। वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा फरियाद करेगी, जो दुखा पागल हो गई है तू, मत मारी गई है तेरी। लगता तेरी अकल पे ताले पड़ गए, तुझे कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता मात के अलावा। क्या जरूरत थी आधी रात को जाकर उससे बकवास करने की? अगर उसकी बीवी देख लेती फिर यहाँ से भी जूते और धक्के खा के बाहर निकलते। अम्मा, मैं पहले ही बहुत परेशान, हमाद की बुज़दिली की वजह से। मजीद मेरे सर पे हथौड़े मत बरसाओ भी। बकवास बंद कर, हथौड़े तो उसकी माँ और उसकी बीवी तेरे सर पे बरसाएंगे। अब देखती जा तू। अरे तू क्या कर रही है ये हरकतें? दफ्तर में जी नहीं भरता, दफ्तर में तो उसके साथ होती है, ये 2 नंबर वाली औरतों की हरकतें क्यों कर रही है? बस कर जा, बहुत जरूरी था मेरा उससे मिलना। पहले उसकी बीवी मेरी बेइज्जती करती थी, अब बच्चे भी शुरू हो गए और वो सिर्फ खड़ा होके सुनता है। वो खड़ा सुनता ही रहेगा। ये जो मर्द जात होती है ना, ये मेरी ढकोसले वाली जात होती है। वो जितना कहे कि मुझे अपनी बीवी की परवाह नहीं है, परवाह नहीं है, पर अंदर से रोता रहता है, रोता रहता होगा। मैं बता ही दे रही हूँ तुझे, अगर ये रोज के आए दिन के तेरे झगड़े खत्म ना हुए ना, तू खो देगी उसे। अगर तू उसे हासिल करना चाहती है ना, तो सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता, प्यार मोहब्बत का, वरना वो तेरे हाथ नहीं आने वाला। समझ आई तुझे? तेरे दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं है, बैठता ही नहीं है। खो देगी उसे इस तरह से, कोई मेरे अमल भी काम नहीं आएंगे। अगर इस किस्म की हरकतें करती रही तो यहाँ सुकून की जगह से भी निकलवाएगी। बताई दे रही हूं मैं अपना आखिरी अमल पढ़ने जा रही हूँ। यहां से उठी ना तो घुटनों से टांगे तोड़ दूंगी मैं। आई बड़ी मोहब्बत की मारी। मुझसे तो बहुत दावे करते हैं आप मोहब्बत के, मगर रिदा के साथ भी बहुत खुश नजर आते हैं।
अब मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने हमारे बारे में क्या फैसला लिया है। नाज़नीन दिन ब दिन हमारे रिश्ते को लेकर इनसिक्योर होती जा रही है और अम्मा ने घर की बात कहकर मेरी उलझनों को मजीद बढ़ा दिया है। मुझे अम्मा से बात करनी होगी, मेरी माँ है वो, उन्हें मेरे बारे में सोचना होगा। उनके लिए रिता से ज्यादा मेरी खुशी की अहमियत होनी चाहिए। जानता हूं रिदा, ये घर खाली करने की बात तुमने ही अम्मा को कही होगी, तुमने ही अम्मा से ये कहलवाया है। अच्छा नहीं किया तुमने। साजिन तुम्हें क्या हो गया है? मोहब्बत करती हो ना तो भरोसा भी करो, सही वक्त आएगा ना तो कर लेंगे जो करना है। क्या शादी शादी की रट लगा के रखी हुई है? अभी किसी ने आगे सुनी है ना तुम्हारी तो हो गई शादी। सही वक्त आएगा तो हो जाएगी शादी भी। मर्द जात होती है ना, ये मेरी ढकोसले वाली जात होती है। वो जितना कहे कि मुझे अपनी बीवी की परवाह नहीं है, परवाह नहीं है, पर अंदर से रोता रहता है, रोता रहता होगा। मैं बता दे रही हूँ तुझे, अगर ये रोज के आए दिन के तेरे झगड़े खत्म ना हुए ना, तू खो देगी उसे। नहीं, हरगिज़ नहीं अम्मा, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ूंगी। हमारे बीच में जो भी आया मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इस रिदा का तो मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। सारे मामलात इसी की वजह से खराब हो रहे हैं। जितना मैं इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं उतनी ही बात बिगड़ती जा रही है। नाज़नीन को कैसे समझाऊं? उसे मुझ पर भरोसा करना होगा और मुनासिब वक्त का इंतजार करना होगा। कैसे समझाऊं इसे? फरकान। हेलो हमाद, ऑफिस के लिए निकले तो नहीं अभी? नहीं, अभी तो वक्त है। क्या हुआ, सब खैरियत? वो मैंने तुम्हें इनविटेशन देने के लिए फ़ोन किया था। भाई हमारे बिजनेस की सक्सेस पार्टी, हमारा बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है तो पार्टी तो बनती है। और हाँ, वो मेरी भाभी से भी बात करवा दो। एक्चुअली मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारी कामयाबी के पीछे उन्हीं का तो हाथ है, उनकी दुआएं, उनकी किस्मत। यार वो घर पे नहीं है, बच्चों के स्कूल गई है। ओह अच्छा, फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं शाम को चक्कर लगाता हूँ, बच्चों से मुलाकात भी हो जाएगी और भाभी को डायरेक्टली इनवाइट भी कर दूंगा। यार शाम को भी उसकी कोई मसरूफियत है, इसलिए आज मत आ, लेकिन मैं बता दूंगा उसको। श्योर, आई विल वेट। खुदा हाफिज़। बाय।